हमारी आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और पाकिस्तान की करंट सिचुएशन पर मबनी है, जहां नवाज शरीफ की वतन वापसी हुई है और पाकिस्तानी सियासत में एक नया मोड़ आया है। वहां अवाम को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात भी लाहक हैं कि आइंदा इलेक्शंस के लिए मुल्क की सूरत हाल क्या होगी। इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज़ करें, हम जान लेते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कौन हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान साइमा मंसूर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आगाज़। दोस्तों, 1949 में लाहौर में एक कश्मीरी फैमिली में पैदा होने वाले नवाज शरीफ ने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की और अपनी फैमिली का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। उन्हें क्रिकेट का बहुत शौक था। पॉलिटिक्स उन्होंने 1976 में ज्वाइन की, 1981 में पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर बने और 1985 में चीफ मिनिस्टर एंड फाइनली 1990 में वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए। इसके बाद 2 बार यानी 1997 और 2013 में भी वो प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन अपनी तीनों टर्म्स वो पूरी नहीं कर सके और उनका ये एग्ज़ाइल पहला एग्ज़ाइल नहीं है। पहली टर्म में उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान ने उन्हें बतौर पीएम रिमूव कर दिया। दूसरी टर्म में मार्शल लॉ लग गया और नवाज शरीफ को करप्शन और आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ का प्लेन हाईजैक करने के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। लेकिन फिर उन्हें रेजिडेंशियल पार्डन मिल गया और उन्हें जिला वतन होकर सऊदी अरब जाने की इजाज़त मिल गई। वो वहाँ 7 साल तक रहे। ये उनका पहला एग्ज़ाइल था। तीसरी टर्म लीक पनामा पेपर्स की वजह से टाइम से पहले ही ख़त्म हो गई। इन केसेस में नवाज शरीफ पर करप्शन और उनकी फैमिली पर नाजायज़ ज़राए से ऑफशोर एसेट्स बनाने के इल्ज़ामात लगाए गए। फैसला आया कि नवाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात में अपनी जॉब डिक्लेयर नहीं की, इसलिए उन्हें बतौर प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और उम्र भर के लिए इलेक्शन से भी बैन कर दिया गया। इसके बाद उन्हें कुछ केसेस में 10 साल कैद बमुशक्कत और 8 मिलियन पाउंड जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई। फिर पीटीआई ने इलेक्शंस जीतकर गवर्नमेंट संभाल ली। नवाज शरीफ को मेडिकल रीजंस और ट्रीटमेंट के लिए लंदन जाने की इजाज़त मिल गई और 4 साल से अब तक वो वहीं पर थे। पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ राइवलरी तो अपनी जगह, लेकिन नवाज शरीफ का आर्मी के साथ भी ताल्लुक बहुत इंटरेस्टिंग रहा। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में ही नवाज शरीफ फाइनेंस मिनिस्टर बने। बाद में नवाज शरीफ ने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद यानी आईजीआई, जो कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ दीगर पार्टीज का अलायंस था, उसकी क़यादत संभाली और इलेक्शंस जीतकर 1990 में प्राइम मिनिस्टर भी बने। 1988 में बनने वाली इस आईजीआई पर इल्ज़ाम है कि ये भी आर्मी की सपोर्ट और मर्जी से बनी। बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनमें नवाज शरीफ और आर्मी की ये रिलेशनशिप स्ट्रेन रही। नवाज हुकूमत और फौज के दरमियान इख्तलाफात उस वक्त उभर कर सामने आए जब डॉन लीक्स मंजरे आम पर आई, जिसके बाद हुकूमत को बहुत दबाव का सामना करना पड़ा। इसी तरह नवाज शरीफ ने डीजीआईएसआई और आर्मी चीफ जनरल बाजवा को अपनी हुकूमत ख़त्म होने का जिम्मेदार ठहराया। मतलब आर्मी के साथ नवाज शरीफ के रिलेशंस अच्छे भी हैं और बुरे भी। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट की गवर्नेंस की अगर बात की जाए तो अपनी हुकूमत के तीनों टेन्योर्स में वो बड़े रोड प्रोजेक्ट्स, बिजली के बड़े प्रोजेक्ट्स और कामयाब न्यूक्लियर टेस्ट का क्रेडिट लेते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आम इंतखाबात से कबल खुद साख्ता जिलावतनी ख़त्म करके 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आने के लिए दुबई एयरपोर्ट से रवाना हुए। 3 बार वज़ीर आज़म के ओहदे पर रहने वाले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने गुज़श्ता 4 साल लंदन में गुजारे। 2019 में तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत हासिल करने के बाद वो लंदन चले गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के हवाले से अपने बयान में कहा कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में होने वाली मुआशी तरक्की ने सारे पोल खोल दिए हैं और अपने हर दौरे हुकूमत में मईशत को दिवालियापन के दहाने पर छोड़कर जाने वाले शख्स से मुआशी बहाली की उम्मीदें लगाना मुसीका खेज है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ के बयान के मुताबिक नून लीग वो जमात है जिसने पाकिस्तानी तारीख के तमाम बदतरीन मुआशी रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। पाकिस्तान के कुल 23 IMF प्रोग्राम्स में से 2/3 मुआहदे नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के अदवार में किए गए। तहरीक इंसाफ ने दावा किया कि नवाज शरीफ अपने गुज़श्ता दौर में पाकिस्तानी मईशत का बदतरीन करंट अकाउंट खसारा छोड़कर गए और उनके भाई की गुज़श्ता 16 माह की हुकूमत में महंगाई तारीख की बदतरीन सतह यानी 36% तक पहुंची है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ के मुताबिक नवाज शरीफ की मुआशी तरक्की का दायरा कार सिर्फ इश्तिहारों तक महदूद है, जिनसे अब कौम को मज़ीद गुमराह करना नामुमकिन है।
पाकिस्तान की सियासत में फ़ौज एक नुमायाँ किरदार अदा करती है और इस पर मुतअद्दिद बार इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने का इल्ज़ाम मौजूद है, जिसका निशाना नवाज शरीफ भी बन चुके हैं। ताहम वजाहत मसूद जैसे मुबस्सिरीन का ख्याल है कि इसके बावजूद और दीगर वाज़ेह ऑप्शंस की कमी के बावजूद फ़ौज उन्हें एक और मौका देने पर आमादा नज़र आती है। वजाहत मसूद कहते हैं कि पहले फ़ौज ने इमरान खान को ये सोचकर लॉन्च किया कि वो उनके लिए एक बेहतर इंतखाब होंगे, ताहम जब उन्हें लगा कि उनके इख्तियारात को चैलेंज किया जा रहा है तो उन्होंने इमरान खान को हटाने का फैसला किया और अब लगता है कि नवाज शरीफ की बारी है। साबिक वज़ीर आज़म की लंदन से बैठकर लंदन से फ़ौज पर कड़ी तनकीद के बावजूद वजाहत मसूद और दीगर तज्ज़ियाकार भी नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डील के आसार देख रहे हैं। उन्हें याद है कि शुरू में नवाज शरीफ को फ़ौज का हमायत याफ्ता होने के तौर पर देखा जाता था और वो इमरान खान की तरह ही इन तनकीदों से अपना दिफा करते थे। ये देखते हुए कि नवाज शरीफ अपने कैरियर का बेशतर हिस्सा फ़ौज के साथ इख्तलाफात का शिकार रहे हैं, अब वो अपने पत्ते कैसे खेल सकते हैं। साबिक मेंबर कौमी असम्बली नदीम अफजल चंद नवाज शरीफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ महाजराई की तारीख को तस्लीम करते हैं, ताहम उनका कहना है कि नवाज शरीफ को अपनी हदूद का इल्म है। नवाज शरीफ अपनी हदूद जानते हैं और उन्हें इल्म है कि इन हदूद को कब अबूर करना है और कब छोड़ना है। वाज़ेह रहे कि नदीम अफजल चंद इमरान खान के दौरे हुकूमत में उनके तर्जुमान भी रह चुके हैं, ताहम नदीम अफजल चंद और दीगर माहिरीन किसी भी मौके पर तसादुम को खारिज अमकान करार नहीं देते। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक सबसे पहले इंतखाबात के लिए एक तारीख का ऐलान और मईशत को तबाही से बचाने के लिए रोड मैप को बुनियादी अहमियत देना होगी। तो दोस्तों, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस नए मोड़ के बाद क्या पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुनसिफाना हो पाएंगे। रवां साल मई में पाकिस्तान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद क्रैकडाउन का आगाज़ हुआ। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, जिसके बाद इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पीटीआई को मुमकिना तौर पर कमज़ोर कर दिया गया है और बहुत से लोगों का कहना है कि इंतखाबात मुनसिफाना नहीं होंगे। पीटीआई अपने चेयरमैन की गिरफ्तारी से पहले इंतखाबात की दौड़ में कहीं आगे थी, लेकिन रहनुमा तहरीक इंसाफ जुल्फी बुखारी का कहना है कि अब कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जुल्फी बुखारी के मुताबिक उनकी इस बात से ज़्यादातर जमातें भी मुत्तफिक हैं। जुल्फी बुखारी ने कहा कि आप मुल्क के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा को इंतखाबात से पहले कैसे सलाखों के पीछे डाल सकते हैं। अगर आप आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराते हैं तो आप देखेंगे कि इमरान खान का वोट बैंक कितना मजबूत है। वाज़ेह रहे कि नवाज शरीफ की जमात ने भी 2018 के इंतखाबात से कबल ऐसे ही दावे किए थे, जिस वक्त नवाज शरीफ जेल में थे। इसलिए सियासी तज्ज़ियाकार तारीख को अपने आप को दोहराते हुए देख रहे हैं, जिसका फ़ायदा इस बार पीटीआई की बजाय नून लीग को होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान में इस वक्त असल मैदान जंग मईशत है, जिसका मुर्द इल्ज़ाम दोनों जमातें एक दूसरे को ठहरा रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने गो के इसका दावा किया है कि नवाज शरीफ पहले भी इक़्तिदार में रहे हैं और वो सब कुछ दोबारा ठीक करना जानते हैं, ताहम ये वाज़ेह नहीं कि वो ये कैसे करेंगे और इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी। ज़्यादातर पाकिस्तानी इस बात से शदीद मायूसी का शिकार हैं और वो इसे अपने मुल्क के बुसीदा निज़ाम जमहूरियत के तौर पर देखते हैं। ख़ास तौर पर नौजवान अब सियासतदानों और फ़ौज की सियासत में शमूलियत के ख़िलाफ़ खुलकर बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बारहा वाज़ेह कर चुकी है कि 2024 में होने वाले आम इंतखाबात में नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार होंगे, ताहम 73 साला नवाज शरीफ के सामने एक दो नहीं बल्कि कई बड़े चैलेंजेस हैं। नवाज शरीफ के सामने एक बड़ा चैलेंज सिर्फ पाकिस्तान का मुआशी बहरान ही नहीं है, जिसके लिए उनकी पार्टी को बड़ी हद तक मुर्दे इल्ज़ाम भी ठहराया जाता है, बल्कि बड़े पैमाने पर ये तासुर भी पाया जाता है कि वोट मुनसिफाना नहीं होगा, क्योंकि उनके बड़े सियासी हरीफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जेल में कैद हैं। यही नहीं, नवाज शरीफ के सामने एक चैलेंज फ़ौज है, जिसको पाकिस्तान का निज़ाम चलाने के तरीक़ाकार में अहम समझा जाता है। अपने बैरून मुल्क क़याम के दौरान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद मौक़े पर बहुत आवाज़ उठाई। ख़ास तौर पर उन्होंने ISI के एक साबिक सरबराह और साबिक आर्मी चीफ़ ऑफ स्टाफ को सियासी अदम इस्तेहकाम का ज़िम्मेदार ठहराने का इल्ज़ाम भी आयद किया। नवाज शरीफ ने अपने इल्ज़ामात में कहा था कि वो बोगस मुकदमात का शिकार हुए, जिसमें उन्होंने अपने बयान में मुल्क के जजों पर मिली भगत का इल्ज़ाम भी लगाया। उन्होंने कहा था कि इस मदाखलत का नतीजा जमहूरियत की कमज़ोरी की सूरत में निकला, जिसने पाकिस्तान के किसी भी वज़ीर आज़म को अपनी आइनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी। नवाज शरीफ के मुखालफिन का कहना है कि उनकी वापसी किसी डील के तहत हुई है, जिसमें फ़ौज ने उनको वापसी की इजाज़त दी और अभी तक ये यकीनी नहीं है कि नवाज शरीफ इंतखाबात जीत जाएंगे।
तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले जुल्फ़ी बुखारी ने कहा कि मैं नवाज शरीफ को दोबारा वज़ीर आज़म बनते नहीं देख रहा, क्योंकि इनके खिलाफ मुकदमात हैं और अदालती अहकामात के मुताबिक उन्हें सियासत से ताहयात नाअहल करार दिया गया है। ताहम बहुत से तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि मामलात नवाज शरीफ के हक़ में मुख्तलिफ तरीके से सामने आएंगे। सियासी तज्ज़ियाकार वजाहत मसूद ने कहा कि हमारी सियासत का मंजरनामा और स्क्रिप्ट नहीं बदला, सिर्फ सियासी किरदार बदले हैं। 2018 के इंतखाबात में इमरान खान को इलेक्शन के दौरान इस्टेब्लिशमेंट ने सहूलत फराहम की थी। इस बार फौज नवाज शरीफ के लिए इलेक्शन कराने में मसरूफ़ है। ताहम फौज की जानिब से नवाज शरीफ को तरजीह देने के हवाले से कोई भी बयान सामने नहीं आया और इदारे ने इमरान खान के इन इल्ज़ामात और दावों की हमेशा तरदीद की है कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने से पहले इत्तेहाद किया गया था। 2007 में नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने 1999 में साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के इक़्तिदार संभालने के बाद पहली बार इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए फ़ौज के साथ एक तारीखी मुआहदा किया था। उस वक्त तमाम बड़ी अपोजिशन जमातें आज के बरक्स एक सफ़े पर थीं। 2007 में एक इंतखाबी जलसे में कत्ल किए जाने के कुछ अरसे बाद आम इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार आ गई थी। तो दोस्तों, क्या नवाज शरीफ की वापसी पंजाब में नून लीग की सियासी साख को बहाल कर पाएगी? साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी लगभग 4 बरस बाद हुई है। ताहम इन 4 बरसों में मुल्की सियासत ने कई करवटें ली हैं। उनकी जमात नून लीग, जिसे जीटी रोड या शुमाली पंजाब में दहाइयों तक सबसे मकबूल जमात समझा जाता था, उनकी मकबूलियत को मुल्की सियासत के बदलते हालात ने ठेस पहुंचाई। तहरीक इंसाफ की ज़िमनी इंतखाबात में फतह ने नून लीग के वोट बैंक में कमी की निशानदही की थी। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को होने वाली वापसी पंजाब में नून लीग को लगने वाली सियासी ज़रब की तलाफी कर पाएगी? मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि आज सुरखरू होकर वतन जा रहा हूं, हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं हैं। मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि हम इंसाफ चाहते हैं और पहले भी कहा कि सब अल्लाह पर छोड़ा है और अब भी अल्लाह पर छोड़ता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि मैं वो शख्स हूँ जिसने जेलें देखी, मेरी बेटी ना वज़ीर थी ना मुशीर, फिर भी पकड़ लिया, मगर बिल आखिर उन्हें क्लीन चिट मिली जो मिलनी ही चाहिए थी। मुस्लिम लीग नून के कायद ने कहा कि पाकिस्तान 2017 के लिहाज से बहुत पीछे चला गया है और ये हालात देखकर बहुत परेशानी होती है। दुबई एयरपोर्ट पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन करेगा और मेरी तरजीह भी वही है, जो इलेक्शन कमीशन कहेगा वही मजाज इदारा है। दुबई एयरपोर्ट पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत में नवाज शरीफ ने कहा कि जो पाकिस्तान IMF को खुदा हाफिज कह चुका था, जहाँ रुपया मुस्तहकम था, मगर वो पाकिस्तान आज कहीं नज़र नहीं आता। उनका कहना था कि हमें आज बुलंद तरीन कौमों में होना चाहिए था। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर मुल्की हालात से मुताल्लिक करंट इश्यूज़ की वीडियोज़ आपके सामने आती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद अपडेट्स आपको आसानी से मिल सकें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।